क्या देख रहा हूँ, आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। आखिर देवर्षि नारद क्या कारण है? नारायण नारायण भगवान, मैं तो तुम्हारा सेवक ठहरा। आपके पुत्र नारद ने एक ऐसा कार्य कर दिखलाया जो संसार के मध्य आज तक किसी ने नहीं कर पाया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा कार्य आखिर मेरे पुत्र ने कौन कर दिखलाया जो कि इस संसार के मध्य कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता? भगवान, अब आप ही बतलाएं। इस संसार के मध्य कामदेव की काम वासना से कोई भी जीव जंतु वंचित रहा? बिल्कुल नहीं। किंतु आज नारद ने कामदेव को ही जीत लिया। क्या आपने कामदेव को जीत लिया? नारायण नारायण। परंतु कैसे? हम तो सदैव आपके ही नाम के गुणगान में, आपकी आराधना में लीन रहते हैं, किंतु यह भय उत्पन्न हुआ देवराज इंद्र को। ऐसा तो नहीं नारद तप कर रहे हैं, तप के कारण हमारा सिंहासन छीन ले। सारी सेना भेजी, सारे देवता आए, सारी अप्सराएं आई, सभी तो नतमस्तक हुए। यहाँ तक कि कामदेव ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग नारद पर कर डाला। नारायण नारायण। अंत में कामदेव नतमस्तक। क्या कामदेव ने आपसे क्षमा भी मांग ली? परंतु ठीक है बेटा, ये कार्य आपने किया सो अच्छा किया, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बात आपने हमसे कहा तो कहा, ये बात किसी दूसरे से मत कहना, नहीं तो अपमान आपका हो जाएगा और वो कहेगा देखो देवर्षि नारद को अहंकार हो गया। अहंकार? अरे इसमें अहंकार क्या है? पराक्रम मैंने किया है, दूसरे को क्यों ना बताऊं? सबको बताएंगे, तुमको भी अच्छा नहीं लगा। हे देवी लक्ष्मी, देखो आज हमारे पुत्र नारद को कितना बड़ा अहंकार हो गया। और तुम तो जानती हो देवी कि बुरे अंकुर हो गर्भ तनुहारा। जानती हो देवी, अहंकार ही हमारा भोजन है और हमारे पुत्र के अंदर इतना बड़ा अहंकार अच्छा नहीं। इसके लिए जानती हो मैं क्या करूंगा? कि सुनो प्रिया मम बचन सुशीला, सुनो प्रिया मम बचन सुशीला, अब कछु करवल लीला करूंगा जिसमें देवर्षि नारद का अहंकार नष्ट करूंगा। और जानती हो देवी, अपनी माया से एक नगरी बसाऊंगा जिसका नाम शील निधि नगरी होगा और वहां के महाराज भी शील निधि होंगे। उनकी पुत्री विष्णुमोहिनी के द्वारा नारद का अहंकार नष्ट करूंगा। देखो लक्ष्मी, अब मैं क्या करता हूँ। देवर्षि नारद मारी खुशी के फूल नहीं समाते हैं, घर घर बीड़ा बजाते हैं और देवताओं को सूचित करते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं कामदेव हो गया। क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु अहंकार नष्ट करने के लिए उपाय सोच लिया। अपनी माया से क्या करते हैं, एक नगरी बसाते हैं और
जहाँ के महाराज शीलनिधि होते हैं। विश्वमोहिनी का रूप धारण करके कैसे देव ऋषि नारद को मार्ग में ही ये सब सिस्टम अचानक दिखाई पड़ता है। आप लोग सीन देखेंगे शीलनिधि। महाराज शीलनिधि की जय हो, शीलनिधि नगरी की जय हो, महाराज शीलनिधि की। ये क्या, ये अद्भुत नगरी आज तक देवर्ष ने कभी नहीं देखी। चलो इस नगरी में प्रवेश करते हैं। यहाँ के नर नारियों को सभी को बतलाते हैं कि आज मैंने कामदेव को जीता है। नारायण नारायण। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नारायण नारायण। देव ऋषि के चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्त यशस्वी भव, दीर्घायु भव राजन। नारायण नारायण। अहो भाग्य हमारे, जो आज मेरे दरबार में देव ऋषि पधारे। आपके आने मात्र से हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप बहुत अच्छे शुभ अवसर पर आए हुए हैं, जो कि मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ था। वो पुत्री अब सयानी हो गई है। मैं कृपा करके आपके हाथों से ही जानना चाहता हूँ, मुखार बिंदु से ही जानना चाहता हूँ कि हमारी बेटी के नक्षत्र में क्या है, उसके गुण क्या है, उसमें दोष क्या है। ऐसी बात है तो हाँ, कन्या को बुलाइए। उसकी हस्तरेखा व मस्तक रेखा देखकर बतलाते हैं आखिर उसका भाग्य कैसा है। नारायण नारायण। ठीक है मुनिश्रेष्ठ, बेटी इधर आओ। मुनिराज को अपनी हस्तरेखा व मस्तक रेखा दिखलाओ। कल्याण मस्त। लाओ बेटी। ये क्या राजन। मुनिश्रेष्ठ, मेरी पुत्री की हस्तरेखा व मस्तक रेखा क्या दर्शा रही है? अद्भुत। आज तक ऐसी हस्तरेखा व मस्तक रेखा नारद ने कभी नहीं देखी। तो अति शीघ्र प्रकट करो, मैं भी तो जानूं कि मेरी पुत्री की हस्तरेखा व मस्तक रेखा क्या दर्शा रही देव ऋषि। नारायण नारायण। तो सुनो राजन, आखिर तुम्हारे पुत्र की हस्तरेखा व मस्तक रेखा क्या दर्शा रही है कि जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समरा भूमि ते ही जीत न कोई, समरा भूमि ते ही जीत न कोई। नारायण नारायण। इस कन्या का जिस वर के साथ विवाह होगा वो अजय अमर हो जाएगा, अतुलित बलशाली होगा। संसार के मध्य रण स्थल में कभी उसे कोई पछाड़ नहीं पाएगा। और इसकी मस्तक रेखा जानते हो क्या कहती है? क्या कहती है मुनिश्रेष्ठ? कि से वही सकल चराचर ताहि, से वही सकल चराचर ताहि, परई
शील निधि कन्या जाहि, परई शील निधि कन्या जाहि। नारायण नारायण। राजन, तुम्हारी कन्या का विवाह जिस लड़के के साथ होगा वो अजय अमर हो जाएगा, इसके साथ साथ अतुलित बलशाली होगा, संसार में उससे कोई युद्ध स्थल में पछाड़ नहीं पाएगा, सारा संसार उसकी सेवा पूजा करेगी, वो अजय और अमर हो जाएगा। ऐसी हस्तरेखा व मस्तक रेखाएं दर्शा रही। वाह मुनि श्रेष्ठ, तब तो मेरा सौभाग्योदय हो गया। सचमुच आपकी कन्या अद्भुत। अब मैं चला। नारायण नारायण। मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो तुम्हारा राजन। नारायण नारायण। अद्भुत दृश्य इस कन्या का। इस कन्या का विवाह जिसके साथ हो जाएगा वो अजय अमर हो जाएगा, अतुलित बलशाली होगा, समर स्थल में कोई उसे पछाड़ नहीं पाएगा, सारा संसार उसकी पूजा करेगी। तो क्यों ना कोई उपाय कर नारद, तुम ही विवाह कर लो इस कन्या के साथ, सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा, कोई भी तुम्हें रणस्थल में पछाड़ नहीं पाएगा। नारायण नारायण। जब इस कन्या के साथ विवाह हो जाएगा तो चाहे जितना बलशाली असुर हो, नारद का बाल बांका नहीं कर पाएगा। नारायण नारायण। लेकिन एक बार तो मैं संत बनकर गया, दोबारा इसी अवस्था में गया तो ये कन्या हमें पहचान जाएगी और अपनी वरमाला नारद के गले में नहीं डालेगी। नारायण नारायण। तो करूं तो क्या करूं? हाँ, समझ गया कि करहूं जाई सोई यतानी बिचारी, करहूं जाई सोई यतानी बिचारी, यही प्रकार मोही माराये कुमारी, यही प्रकार मोही माराये कुमारी। अगर इस समय तप करता हूं तो ये भी युक्ति विफल चली जाएगी, तपस्या करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब तक तो कन्या का विवाह हो जाएगा। अगर किसी से सहायता मांगता हूं तो हो सकता है कोई मेरी मदद ना करे, लेकिन हाँ इस समय हमारे लिए जन जन का कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर वे हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। इसलिए अब शीघ्र जाकर उनसे कि हरि सम मांगो हूं सुंदरताई, हरि सम मांगो हूं सुंदरताई, हो ही जाति का हारो आती भाई, कोई है जात का हारो आती भाई। नारायण नारायण। अब हमें शीघ्र पार ब्रह्म परमेश्वर हरि विष्णु के पास पहुंचना चाहिए, उनसे सुंदर स्वरूप उन्हीं का मांगूंगा कि अपना ये हरि का रूप कुछ देर के लिए दे दीजिए, और जब हमारा विवाह हो जाएगा उसके बाद में ये स्वरूप पुनः उन्हें वापस कर दूंगा। नारायण नारायण। चलता हूं, नहीं तो कन्या का विवाह।
सदा सुखी रहो देवर्षि नारद। भगवान आज ये सेवक आपसे कुछ मांगने आया है। हे देवर्षि नारद, आज तुम हमसे मांगने के लिए, क्या मांगने के लिए आए हो? भगवान आप तो तन की जानते हैं, मन की जानते हैं, आपसे क्या छिपा है। हे भगवान, अगर आप इस अवसर पर हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। इसलिए भगवान कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आनी भांति नहीं पावऊ ओहि, आनी भांति नहीं पावऊ ओहि। भगवान थोड़ी देर के लिए अपना ये सुंदर स्वरूप हमें दे दीजिए, हमें हरि के समान बना दीजिए, नहीं तो ये हमारी इच्छा लालसा पूर्ण नहीं होगी। आप तो जानते हैं भगवान कि जही विधि होही नाथ ही तमोरा, जही विधि होही नाथ ही तमोरा, करहु सो गीता समय तोरा, करहु सो गीता समय तो। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे चरणों का सेवक, आप तो हमारे मन की भावना समझ रहे हैं। जो हमारी इच्छा है, अगर आप अपना सुंदर स्वरूप हमें नहीं देंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। परंतु देवर्षि नारद, साथ साथ में यह भी जानना चाहूंगा, आखिर हमारा रूप आप क्यों लेना चाहते हो? भगवान बस थोड़ी देर के लिए, जिससे आपके रूप से हमारा हित होगा, हित। ऐसी बात है तो ठीक है बेटा, तुम चिंता न करो कि करऊं सदा तिनकी रखवाली। करऊं सदा तिनकी रखवाली, करऊं सदा जिन्हें बालक राखे महातारी, जिन्हें बालक राखे महातारी। आप तो जानते हो, जो हमारा परम भक्त होता है, मैं उसकी रक्षा उसी प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है। तो फिर विलंब मत कीजिए, अपना रूप हमें दीजिए भगवान। ये बेटा, यदि तुम मेरा रूप लेना चाहते हो तो ठीक है कि आपने रूप दीन हम तो ही, आपने रूप दीन हम तो ही, आनी भांति तुम पावो। जिसमें आपका हित होगा मैं वही कार्य करूंगा। और जानते हो बेटा कि जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा हरि प्रसाद कछुर न बनाही, हरि प्रसाद कछुर न रूप मांगा सो मैंने आपको प्रदान कर दिया। जाओ बेटा, हमारा रूप तुम्हें मिल गया। धन्य हो भगवान, आपसे हमें यही लालसा थी। मेरा